नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेलवे प्लेटिनम में। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज के इस सेशन में भी हम टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। टॉप 50 जीके जीएस को क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपको ये बस करना है आपको। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों पहला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा क्या दोस्तों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1896। 1896 इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, डबल फोल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डबल फोल्ड शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेनिस से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि IAEA का मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, वियना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? दोस्तों पौधे जो है नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नाइट्रेट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला है, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों रोगों का जो है मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, संसार की सबसे बड़ी खड़ी कौन सी है? दोस्तों संसार की जो सबसे बड़ी खड़ी है कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा मेक्सिको की खड़ी, गल्फ ऑफ मेक्सिको। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, कंगो नदी की घाटी की लंबाई कितनी है? दोस्तों कंगो नदी की घाटी की लंबाई जो है कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 4667 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? दोस्तों पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहलाता है कोर कहते हैं, क्रोर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? दोस्तों भारत जो है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनो का सदस्य बना? तो कौन सा साल था? तो इसका सही जवाब होगा 1945। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1945 में। दोस्तों अगला है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों पंचायती राज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, द्वितीय सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों द्वितीय सिख युद्ध जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये कौन सा ईस्वी में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है या प्रसिद्ध कथन किसका है? दोस्तों भारत का जो प्रत्येक नागरिक है ये भ्रष्ट है, तो किसने कहा था ये जो है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन इसका डी सही है। लॉर्ड कर्नवालिस ने कहा था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है भ्रष्ट है। अगला सवाल है दोस्तों, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों प्राचीन भारत में जो है नौसेना का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा चोल ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, प्रोटीन मूल
प्रोटीन मूल रूप से क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन जो है मूल रूप से क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पॉली पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दोस्तों शीशे के सिक्के किस राजवंश ने प्रचलित किए थे दोस्तों? शीशे के सिक्के जो है किस राजवंश ने प्रचलित किए थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी सातवाहन। सातवाहन इसका सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल दोस्तों, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ को किसने उत्कीर्ण या लिखा था? किसने किया था, तो किसने लिखा था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरिसेन ने। हरिसेन ने इसे लिखा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है दोस्तों। बच्चा जो है मनुष्य का पिता होता है, इस उक्ति किसकी है? जो इसका जो वर्ड है ये किसका है? सेंटेंस किसका है? किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सच में बच्चा जो है मनुष्य का पिता ही होता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, भारत में दल विहीनी जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? तो भारत में दल विहीनी जनतंत्र की वकालत किसने सबसे पहले किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए एम एन राय ने। एम एन राय ने। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला है दोस्तों, संविधान संशोधन के मामले में किन सदनों को समान अधिकार प्राप्त है? दोस्तों किन को समान अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला है दोस्तों, एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट ड्यूटी किस प्रकार का एक कर है, यानी कि टैक्स है? तो किस प्रकार का टैक्स है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राज्य कर, स्टेट कर होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस स्थापना किस वर्ष की गई थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1948 में। 1948 में स्थापना की गई थी। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वोल्कोना जो है दोस्तों एक कोई भी राज्य किसी मतलब सॉरी किसी भी एक भी महाद्वीप में नहीं है। कौन सा में? तो ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सुएज नहर किन दो प्रमुख सागरों को जोड़ती है? दोस्तों सुएज नहर जो है दो प्रमुख सागरों को जोड़ती है, तो कौन कौन होता है? ये होगा आपका भूमध्य सागर और लाल सागर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, तरल पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व गुरुत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गुरुत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी मापने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाइड्रोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रमा पर उतरने वाला मानव सहित, ठीक है, प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा है दोस्तों? अपोलो 11। अपोलो 11 जो है इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, चीन की प्रसिद्ध दीवार की कुल लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों चीन की जो प्रसिद्ध दीवार है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 8,851 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सॉरी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका बताइए दोस्तों क्या होगा? महाराष्ट्र दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पशु क्या है? महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी गौर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महाराष्ट्र राज्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? इस सही जवाब
इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 मई को। 1 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? निम्नलिखित में से 7 टापुओं का नगर किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? तो सही जवाब होगा मुंबई को। मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, मुंबई का आधिकारिक नाम बदलकर मुंबई किस वर्ष किया गया? मुंबई का नाम था दोस्तों पहले मुंबई कहा जाता, तो किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1995 में। 1995 में इसको चेंज करके मुंबई बनाया गया। अगला है, भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? ISP जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा नासिक में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा नासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1911 में। 1911 में। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में सबसे पुराना माना जाता है? कौन सा देश का झंडा है दोस्तों सबसे पुराना माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों मिस्र का। इजिप्ट का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सबसे पुराना माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? दोस्तों जब लोहा को बस सुरक्षित रखना है तो उसमें क्या किए कुछ परत लगाए, जस्ते की परत लगाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, इसको होगा गैल्वेनाइजिंग ग्लेवेनाइजिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, डिगो गार्सिया द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? डिगो गार्सिया द्वीप जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? आइलैंड जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिंद महासागर में। हिंद महासागर यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, सर्क सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों सर्क सम्मेलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या है क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन 2 प्रमुख राज्यों के मध्य है? तो कावेरी जल विवाद जो है किन 2 राज्यों के बीच में है अभी भी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका होगा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये जल विवाद है। चलिए अगला है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूर्ण करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है काम है उसको किसने पूरा करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों अंत्योदय का विचार जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? IAS की शुरुआत जो है दोस्तों किसके काल में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। आपको यही याद रखना है। चलिए अगला है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट जो है दोस्तों किस देश का क्या था? निवासी था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी फ्रांस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों फ्रांस। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। चलिए अगला है, वास्को डी गामा भारत के कलिकट तट पर किस वर्ष पहुंचा था? वास्को डी गामा जो दोस्तों भारत की खोज की थी जिन्होंने
तो ये कालीकट ताड़ पर कब पहुंची या कब पहुंचे थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1998 में, सॉरी 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 1498 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा भारत 2 बार आए थे। ठीक है, 2 बार आए थे, आपको याद रखना है। चलिए अगला है, बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता किस तारीख को हासिल की थी? बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता किस देश को हासिल की थी? दोस्तों बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? सिंपल भाषा में कहे तो कब आज़ाद हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, होम्योपैथी होम्यो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों होम्योपैथिक सिस्टम कहाँ हुआ दोस्तों? जर्मनी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 12 जनवरी को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज का माप क्या होता है? दोस्तों क्रिकेट जो खेल होता है उसमें पॉपिंग क्रीज होता है। ठीक है, जहाँ बैट्समैन खड़ा होता है और वहाँ उसको इधर में होगा, दूसरा साइड में जहाँ वो ये होता है वहीं पर। ठीक है, उसको कहा जाता है पॉपिंग क्रीज। तो उसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 4 फुट। कितना होता है? 4 फुट होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लुईस पश्चार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा लुईस पश्चार, इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी होगी? उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।